कहानियों के काफ़िला पर एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। कितनी बेचैन होकर तुमसे मिली। हैदर भागता हुआ अपने कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे आया और भागता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। माँ ने इसको देख लिया। ये इस वक्त कहाँ जा रहा है? बड़ी माँ को बताती हूँ। माँ ने उससे हम कलाम हुई। हैदर इस दरख्त के पास गया। वो नीली आंखों वाली लड़की वहीं थी। आ गए साहब, कशिश ने कहा। तुम मुझे कैसे जानती हो? हैदर ने पूछा। आप मुझे भूल गए हैं, पर मैं नहीं। याद है बचपन में आपको तितली पकड़ने का कितना शौक था और अक्सर आप इस जंगल में आया करते थे तितलियों को पकड़ने के लिए? कशिश ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मुझे याद नहीं। तुम मुझे कैसे जानती हो? तुम कहाँ रहती हो? हैदर ने पूछा। वो पहाड़, उस पहाड़ के पास हम रहते हैं। वहाँ छोटा सा एक गांव है हमारा। हम लोगों की शादियों में गाते बजाते हैं, कशिश ने कहा। हैदर की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो करे तो क्या करे? तुम मेरे साथ मेरे घर आओगी? मेरी दोस्त बनोगी? हैदर ने हिचकिचाते हुए कहा। नहीं साहब, आप ऊंचे घर के हैं। आपकी माँ हमको पसंद नहीं करेगी। आप मुझसे इस जंगल में ही मिल लिया करो। जब भी मैं गाना बोलूं, आप मेरी आवाज़ सुनो तो जल्दी से मुझसे मिलने आ जाना करना। इसी दरख्त के पास मैं खड़ी आपका इंतज़ार करती रहूँगी। दोस्त तो हम बचपन से ही हैं। मेरा जिक्र अपने घर वालों के सामने मत करिएगा, वरना वो आपको जंगल की तरफ नहीं आने देंगे। कशिश अभी बोल ही रही थी कि इसकी नज़र एक काले कौवे पर पड़ी। वो डर गई। साहब आप जाओ यहाँ से, हम फिर मिलते हैं। कशिश ये कहकर वहाँ से तेज़ी से भागी। बात तो सुनो, फिर कब मिलोगी? नाम तो बता दो अपना। हैदर उस लड़की के पीछे पीछे भागा, लेकिन लड़की तेज़ तेज़ कदमों से चलती चलती भागते हुए उसकी नज़रों से ओझल हो गई। कौवा कशिश के पीछे उड़ने लगा। हैदर मायूस होकर घर की तरफ रवाना हुआ। कौवे ने कशिश पर हमला कर दिया। कब जान छोड़ोगे तुम हम तितलियों की? जन्म जन्म से दुश्मन हो तुम हम तितलियों के। आज तुम्हारी वजह से हैदर को जाना पड़ा। मैं आज तुमको नहीं छोड़ूंगी। कशिश ने अपना मुंह खोला और उससे आग उगली, जिससे कौवा जलकर मर गया। कशिश अपनी गार में चली गई। बस बहुत हो गया। कभी वो फरहान तो कभी ये कौवा। आखिरकार कब तक मैं उससे दूर रहूंगी? बहुत हो गया। अब मुझे इंसानों की दुनिया में जाना होगा, अपने इंसानी रूप में। उसको पाने के लिए मुझे ये काम भी करना होगा। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस एक दफ़ा हैदर को पा लूँ। तभी वहाँ एक और तितली आई और वो भी इंसान बन गई। मेरी रानी, आप एक बात भूल रही हैं शायद। हम चड़ैल जब भी किसी शीशे के सामने आते हैं तो हमारा असली रूप सबके सामने आ जाता है। कशिश चुप रही, फिर एक पल के बाद बोली। तुम ठीक कह रही हो काजल। मैं चाहे जितनी भी खूबसूरत हूँ, पर शीशा मेरा असली रूप दिखा ही देता है। काजल ने जादू से एक शीशा मंगवाया जिसको तितलियों ने पकड़ा हुआ था, और हवा में तितलियां उड़ती हुई शीशा कशिश के सामने लेकर आईं। कशिश ने अपना चेहरा देखा तो शीशे में इसको अपना खौफनाक जला हुआ चेहरा नज़र आया, जिसको देखकर उसने चीख मार दी। मेरा ये चेहरा देखकर तो हैदर मुझसे नफ़रत करने लगेगा, और इंसानी दुनिया तो इन शीशों से भरी हुई है। कशिश ने कहा। कोई बात नहीं, मैं इसका हल भी तलाश कर लूँगी। कशिश थोड़ी देर के बाद कुछ सोचने लगी। हैदर नाश्ते की टेबल पर बैठा था। सब घर वाले बैठे हुए थे। राहत बोली, तुम जंगल क्यों गए थे? मैं कब गया था जंगल? हैदर ने अनजान बनते हुए कहा। कल फरहान ने बताया और आज माहा ने। तुम उस जंगल में जाते हो, क्या लेने जाते हो? राहत ने गुस्से से पूछा। हैदर ने फरहान को गुस्से से देखा और फिर माहा को भी गुस्से से देखा। तो आपने जासूस छोड़ रखे हैं मेरे पीछे। मैं जंगल फरहान के साथ घूमने गया था और आज सुबह जॉगिंग करने के लिए।
आप खुश? एक तो बंदा अपनी मर्ज़ी से कुछ कर भी नहीं सकता, ना कहीं जा सकता है, ना कहीं आ सकता है। हैदर ने गुस्से से कहा। रिहाना बोली, भाभी जाने दो ना। हाँ बेटा, बोलो, आगे क्या सोचा है? चची, मैं 1 माह में अपने बाबा का बिज़नेस पाकिस्तान में ले आऊँगा और फरहान इसमें मेरी मदद करेगा। ठीक है बाबा, जैसे चाहो वैसे ही करो, पर मेरी एक शर्त है, रिहाना बोली। कौन सी शर्त? हैदर ने पूछा। हम तुम्हारे लिए एक लड़की देख रहे हैं, जब हमको पसंद आ जाएगी तो तुम उसके लिए शादी के लिए हाँ कर देना, रिहाना ने कहा। हैदर हंस पड़ा और बोला, जैसे आपकी मर्ज़ी। माँ को बहुत दुख हुआ और वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मामा, मैं उसको प्यार करती हूँ और आप मेरे सामने ही उसकी शादी करवाने की बात कर रही हैं, माँ ने रोते हुए कहा। तुमसे ये सब नहीं देखा जा रहा तो ठीक है। तो मैं तेरे मामू के साथ बात करती हूँ, वो जल्द तुझे बाहर के मुल्क में सेटल कर देगा। जब तेरी जॉब वहाँ हो जाएगी तो तू वहाँ जाकर जॉब करना, फिर शायद तुझे तकलीफ़ कम हो। ये कहकर रेहाना कमरे से बाहर चली गई। माँ रोने लगी। काजल, मुझे रास्ता मिल गया है, कशिश ने कहा। डायनों की एक देवी है, सलोचना देवी। उसके पास एक जादुई संदूक है, वो मेरी मदद कर सकती है, कशिश ने कहा। लेकिन रानी, उस देवी को तो उसकी अपनी ही नवासी ने मार दिया था, किसी इंसान के लिए। वो तो अब जिंदा भी नहीं है, काजल ने ताज्जुब से कहा। हाँ प्यारी, मुझे पता है, प्यार चीज़ ही ऐसी है। मोना ने जो भी किया अपने प्यार को पाने के लिए किया, और शायद उसकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी वही करती। हाँ, वो मर गई है, पर उसकी एक गुलाम मकड़ी थी, मोहिनी। वो अपनी देवी के अधूरे मकसद को पूरा करना चाहती है। उसके पास वो संदूक है। मुझे यकीन है कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगी, क्योंकि मैं उसकी मालकिन की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो डायनों की देवी थी और मैं चुड़ैलों की रानी। मैं आज ही उसके पास जाऊंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मोहिनी, सलोचना और मोना के बारे में आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये एक और हॉरर नावल है जिसको जल्द ही हम इसी चैनल पर दोबारा स्टार्ट करेंगे, और फिर आपको पता लग जाएगा कि सलोचना, मोहिनी और मोना कौन है। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। बहुत जल्द मिलते हैं इसकी अगली किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।